ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। भगवान शिव होते हैं। भगवान शिव दो तरह से तांडव करते हैं, एक तो रुद्र तांडव और एक आनंद तांडव। भगवान शिव जब क्रोध रूप में होते हैं तो वे रुद्र तांडव करते हैं, और भगवान शिव जब सुखी रूप में या खुश रूप में होते हैं तब वे आनंद तांडव करते हैं। भगवान शिव का जो तांडव है वो हमें जगह जगह नटराज की जो प्रतिमा लगी होती है उसमें भी दिखाई देता है। भगवान भोलेनाथ सृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगवान भोलेनाथ के आनंद तांडव की जो कथा है उसकी संक्षिप्त जानकारी आपको देते हैं। एक बार की बात है, एक अक्ष नाम का दैत्य था जो चारों ओर अधर्म फैला रहा था, और चारों ओर उसने प्रलय मचा रखी थी। तब सभी देवतागण भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि भगवान हमें इस दैत्य से बचाइए, यह चारों ओर अधर्म फैला रहा है और हमारा नाश करने का प्रयास कर रहा है। तब भगवान भोलेनाथ ने उस दैत्य के ऊपर ही नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने आनंद रूप में सुखपूर्वक तांडव प्रारंभ किया। उनकी यह मनोदशा बहुत सुख की थी और उसके इस तांडव से चारों ओर धर्म का साम्राज्य हो गया और चारों ओर देवतागण में खुशी का माहौल हो गया। यह जो कथा है वह शिव जी के आनंद तांडव की है, और ऐसे ही शिव जी का जो रुद्र तांडव है उसकी कथा भी आपको सुनाते हैं। जो महाराजा दक्ष था उसके एक पुत्री हुई, उनका नाम सती था। सती जब बड़ी हुई तो उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान भोलेनाथ जी से ही विवाह करेंगी, परंतु दक्ष सती को शिवजी से विवाह करने से रोक रहे थे। दक्ष कह रहे थे, तुम ऐसे पति का चुनाव नहीं कर सकती जो तुम्हें महलों में भी नहीं रख सके। और राजा दक्ष को भगवान शिव बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, परंतु जो सती थी वह नहीं मानी और उन्होंने अंततः भगवान शिव से ही विवाह किया। उनके विवाह के कुछ समय पश्चात जो दक्ष राजा थे उन्होंने अपने यहाँ एक यज्ञ रखा, यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने सभी देवताओं को और आसपास के जितने भी सभी राजा महाराजा थे सबको निमंत्रण दिया, परंतु सती और भगवान शिव को उन्होंने नहीं बुलाया। फिर सती के खूब आग्रह करने पर भगवान शिव ने तो खुद आने से मना कर दिया, परंतु अपने गण को सती के साथ भेज दिया। जैसे ही सती अपने पिता के घर पहुंची और उसने देखा कि उसके पिता उसकी और भगवान शिव की बहुत निंदा कर रहे थे, इससे वह बहुत दुखी हुई और उन्होंने कहा कि यह जो यज्ञ है इसमें प्रथम आहुति मेरी ही होगी। और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और यज्ञ में खुद की आहुति दे दी। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को यह पता चला
वे भी उसी स्थान पर पहुँचे और बहुत क्रोधित हो गए और जो माता सती थी उनके शव को अपने कंधे पर लटकाकर जोर जोर से नृत्य करना शुरू कर दिया। यह शिव जी का रौद्र रूप था और यह रुद्र तांडव था। और शिव जी इतने क्रोधित थे कि सभी देवता गणों को बहुत चिंता होने लगी और वे बहुत चिंतित हुए और दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि भगवान भोलेनाथ का इतना क्रोधित स्वरूप हमने पहले कभी नहीं देखा, तो आप कैसे भी इस सृष्टि का प्रलय होने से बचाइए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जो माता सती हैं उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और यह टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ माता के शक्तिपीठ की स्थापना हुई और भगवान शिव का भी क्रोध शांत हो गया। इसलिए भगवान शिव है वो दो तरह के नृत्य करते हैं, दो तरह से तांडव करते हैं, एक सुख तांडव और एक क्रोध तांडव। भगवान भोलेनाथ का तांडव जो नटराज प्रतिमूर्ति होती है उसमें भी दिखाई देता है। भगवान भोलेनाथ बहुत ही कहिए भगवान भोलेनाथ की महिमा बहुत अपरंपार है। इनके बहुत से रूप होते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस पर हो जाती है उसका तो जीवन ही धन्य हो जाता है। इसलिए हमें भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ तो हैं ही भोले भंडारी। हम इनकी पूजा कभी भी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ हमारी अगर पूजा में कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाती है उनको भी माफ़ कर देते हैं और भोलेनाथ बहुत ही ये मान लीजिए दया करने वाले होते हैं। भोले बाबा थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं और